नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशन स्टडी पर। तो साथियों, आज सेशन हम बात करेंगे आपकी एसएससी एमटीएस की प्रीवियस क्वेश्चन, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, यदि आप सेशन पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन साथियों क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो साथ ही यहाँ पर आपकी संविधान सभा की जो कुल संख्या है ये दोस्तों आपकी 389 है। कितनी दोस्तों? 389। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणों या वाई किरणों आदि के कारण हुई क्षति को इनमें से पाया जाता है। साथ इनमें से क्या पाया जाता है? तो इनमें से आपका रेड पाया जाता है। क्या साथियों? रेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन दोस्तों क्या आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। तो साथियों किस द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो आपकी दोस्तों 37। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आपका चौथा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्या है दोस्तों? घटपटनी। क्या दोस्तों? घटपटनी कीड़ों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस भाग का रूपांतरण होता है। तो साथ ही यहाँ पर किस भाग का रूपांतरण होता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपके पत्ती का। किसका? पत्ती का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पांचवा क्वेश्चन साथियों, पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में यूरिया को फिल्टर कौन सा अंग करता है। तो साथ ही यूरिया जो होता है उसको जो आपकी किडनी होती है, किडनी दोस्तों, ठीक है, जिसको वक्कर बोलते हैं, आपकी किडनी फिल्टर करती है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन साथियों आपका छठा क्वेश्चन क्या है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में है। तो साथ जो कुल्लू घाटी आपकी ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। किस में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों आपका कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो साथियों आप सभी ने पता होगा कि इंद्रधनुष दोस्तों आपका परावर्तन और अपवर्तन के कारण बनता है। साथियों किसके कारण दोस्तों? परावर्तन और अपवर्तन के कारण दोस्तों इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी आठवां क्वेश्चन साथियों। आठवां क्वेश्चन क्या आपका? ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सालोडो कहाँ है। तो साथियों यहाँ पर कहाँ है ये दोस्तों? ये अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। कहाँ पर साथियों? अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नौवां क्वेश्चन दोस्तों। नौवां क्वेश्चन क्या है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचक थैली कहलाती है। तो साथियों पाचक थैली कौन सी कहलाती है यहाँ पर? तो लाइसोम। क्या दोस्तों? लाइसोम है ये आपकी दोस्तों पाचक थैली कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन क्या है कि राज्यों की सीटों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है। तो साथियों जो राज्यों की सीटें होती है उनका बंटवारा दोस्तों अनुसूची 4 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन राइट हो चुके हैं। ठीक है, 11 क्वेश्चन दोस्तों आपका कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो साथियों जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बेसबॉल। 12 क्वेश्चन दोस्तों आपका 12 क्वेश्चन क्या है कि भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो साथियों जो आपकी भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है ये दोस्तों आपकी नुमंती में है। कहाँ पर दोस्तों? असम में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते आपका 13 क्वेश्चन साथियों। 13 क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस में संवहन प्रक्रिया होती है। तो साथियों किन में संवहन प्रक्रिया होती है आपकी? ये दोस्तों द्रव और गैसों में पाया जाता है। किस में साथियों? द्रव और गैसों में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 14 क्वेश्चन दोस्तों। 14 क्वेश्चन क्या है कि राज्य हड़प नीति या गोद निषेध नीति प्रवर्तक कौन है था। तो साथियों जो राज्य हड़प नीति या फिर आपका गोद निषेध नीति प्रवर्तक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ये आपका लॉर्ड डलहौजी है। कौन दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन नंबर साथियों इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आपकी जो क्लासेस है एसएससी एमटीएस की आप कंटिन्यू चलने वाली है। ठीक है, तो आपका 15 क्वेश्चन दोस्तों विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो साथियों विंग्स और फायर आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। किसकी साथियों? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी साथियों आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन दोस्तों आपका 16 क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन का संबंध
किससे था? तो साथियों आप सभी ने पता होगा, जो चिपको आंदोलन था ये आपकी पेड़ों को कटाई को रोकने के लिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, पेड़ों की कटाई के लिए रोकना। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस तिथि को विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में माना जाता है? तो साथियों किस तिथि को यहाँ पर विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में माना जाता है? तो जो इसका ऑप्शन नंबर 31 होगा दोस्तों, 31 मई को। ठीक है, 31 मई को दोस्तों विश्व तंबाकू रोधी दिवस के रूप में यहाँ पर माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका 18 क्वेश्चन दोस्तों, कि सूचना का अधिकार RTI किस वर्ष लागू हुआ था? तो साथियों जो आपका सूचना का अधिकार है ये वर्ष 2002 में लागू हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन क्या आपका, कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो साथियों न्यूनतम दूरी आपकी होती दोस्तों ये आपकी 3 जनवरी को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है ये होती है दोस्तों 3 जनवरी को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 3 जनवरी। आपका 20वां क्वेश्चन दोस्तों, 20वां क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है दोस्तों 20वां क्वेश्चन है कि कारक प्रकारक परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? तो साथ ही जो आपका कारक रापारा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ऊर्जा है तो ये कहाँ पर दोस्तों, तो ये आपका गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 21वां क्वेश्चन दोस्तों, 21वां क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस में हमेशा निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? देखो जो अवतल लेंस होता है उसमें आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आभासी और सीधा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन साथियों, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो साथियों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, SSC MTS में क्वेश्चन आपकी कई बार आ चुका है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों आपके अंतिम दिन थे ये दोस्तों आपकी उज्जैन में गुजारे थे। कहाँ पर साथियों, उज्जैन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका दोस्तों 23वां क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि डिग बॉय खाने में से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो आपका पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम ये आपके डिग बॉय खानों में प्रचुर मात्रा में दोस्तों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपका 24वां क्वेश्चन दोस्तों, कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथियों जो बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुआ था, यानी कि 1928 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 25वां क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से किसने अकबर की जीवनी कथा पर लिखी है दोस्तों? तो अकबर की जो जीवनी कथा है दोस्तों ये आपकी अब्बुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, SSC इस पर MTS इस प्रकार की आप क्वेश्चन जो है वो पूछती है। ठीक है, 26वां क्वेश्चन दोस्तों आपका, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? तो साथियों आपके जो कुल सदस्य देशों की संख्या है आपसे, तो साथियों होती है आपकी कितनी दोस्तों? चलो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स लिखकर जरूर बताना। ठीक है, ये क्वेश्चन स्पेशली आपके लिए है। और दोस्तों आप लोगों को सेशन कैसा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।